नमस्कार दोस्तों। यह RSSMB, ठीक है ना, उसके माध्यम से परीक्षा आयोजित हुई थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022। पेपर लगा था 18/6/2022 को। आई बात समझ में? उसका पेपर है। और जो ओल्ड पेपर हैं वो, अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें सफलता चाहते हो तो ओल्ड पेपर सभी अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन आया है याद ही होना चाहिए, क्योंकि 60% सिलेबस कवर हो जाता है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से। तो इसमें अपन इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। पूरा है, इसमें कम से कम 1700 पृष्ठ है। सभी एग्ज़ामों के हैं, RSSMB के, ठीक है ना। RPSC का अलग फोल्डर है, उसको अलग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अब ये जो है ना कंप्यूटर अनुदेशक का, इसको शुरू करते हैं। इसमें अपन मैथ को नहीं करेंगे, रीजनिंग को नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनको क्या है कि प्रैक्टिस से दोबारा कर सकते हैं, और प्रैक्टिस हुई तो कितने भी पेपर हो उन सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जी के तो पढ़नी ही पड़ेगी। आई बात समझ में? और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर है 10 से 12 लगी थी भाई, जून में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? जब यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, सत्य है ना भाई। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ये नहीं है। जबकि इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। जेंटलमैन एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, सही है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी, जब सत्य नहीं है। ये झालावाड़ रियासत से संबंधित नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है, ये नहीं पढ़ा यार अपन ने। आश्रमपट्टन यानी कि ये जो केशवराय पाटन है ना, इसका प्राचीन नाम है आश्रमपट्टन। आधुनिक पहचान है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन का प्राचीन नाम क्या है? आश्रमपट्टन। केशवराय, से आश्रम, केशवराय आश्रम, से केशव आश्रम पट्टन है ना, केशवराय पाटन। वैसे मिल भी रहा है नाम, देख, आश्रम से केशव, पाटन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी दे दिया ये झालरा पाटन, लेकिन से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। केशव आश्रम पट्टन, केशव पाटन के आधुनिक पहचान। 7वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं भाई, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। 7वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था राज सिंह फर्स्ट है भाई। सिसोदिया और राठौड़, सिसोदिया कहाँ थे? सिसोदिया और राठौड़ मारवाड़ में थे, है ना। और सिसोदिया शायद जोधपुर हैं, यहाँ पर मेवाड़। राठौड़ मारवाड़ रियासत में थे, ये तो सही है। सिसोदिया। महाराणा राज सिंह फर्स्ट, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह फर्स्ट, ठीक। महाराणा राज सिंह फर्स्ट सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में। 4 है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए।
जब 3 है, यानी कि इनमें क्रम व्यवस्थित करना है अपन को कालक्रम के अनुसार। जब सबसे पहले है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, इसके बाद में खानवा का युद्ध, इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध 1526, हल्दी घाटी युद्ध 1576 है क्या, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध है तो सही है। खानवा का युद्ध क्लियर नहीं है भाई, खानवा का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध तो 1576 है शायद। आगे चलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें और याद कर लेते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ऑप्शन है ना, इनको हटा के कि भाई कौन सा ऑप्शन है। जब ये हो गया ना, जब तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में किस दुर्ग में स्थित है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक, सर्वोत्तम विलास गज यानी हाथी, जवाहर विलास निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है। सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर को ही तो बोलते हैं। हाँ, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए गज विलास स्थित है, यहाँ पर जवाहर विलास स्थित है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, सर्वोत्तम, गज और जवाहर। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। 19वीं शताब्दी है भाई, आई बात समझ में। 18वीं शताब्दी मत कर देना, 19वीं शताब्दी। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है, बेवाण है। कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति, सही है। कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति। 7 के बाद में 8। दामना आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है। दामना, उंगली, दामड़ा, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। उस्तकला। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। उस्तकला। हिसामुद्दीन यहाँ पर उस्तकला से संबंधित है। हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन। हस्तकला, उस्ता है, उस्ता, उस्ता जो ऊँट से संबंधित होती है। उस्तकला संबंधित है ऊँट से। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। उस्तकला। थेवा कला प्रतापगढ़। मीनाकारी अजमेर व जयपुर है शायद। विवाह के दूसरे दिन, जब ये हो गया ना, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। उस्तकला। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह में प्रतिपुरुष को क्या कहते हैं। बड़ार। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह में प्रतिपुरुष को क्या कहते हैं। बड़ार। आई बात समझ में। कुर्तो घर, बेलों के घर को बोलते हैं। ओलंदी जो लाड़ी के साथ आती है ना, दुल्हन के साथ, उसको बोलते हैं। आणों का पता नहीं है। बड़ार। प्रतिपुरुष को क्या कहते हैं। आशीर्वाद समारोह में प्रतिपुरुष को क्या कहते हैं। वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए। बड़ार। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। रामचंद्र सेन। मारवाड़, मारवाड़
रे से रावचंद्र सेन, मारवाड़ रावचंद्र सेन, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अजीत सिंह जोधपुर से है। मारवाड़ का भोला बिसरा नायक रावचंद्र सेन। कोई दिक्कत नहीं है ना, मारवाड़ रावचंद्र सेन। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थान चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? आनंद कुमार स्वामी। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? आनंद कुमार स्वामी। यहाँ पर राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? आनंद कुमार स्वामी। सुमेलित कीजिए राजस्थान सेवा संघ और संस्थापक। जब इसको अपन करें क्या करते हैं, चल हैं वही राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। जब राजस्थान सेवा संघ, चलिए मान लिया, ए में एक कर लिया है ना। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारठ हैं, यानी कि सी में दो है क्या? सी में दो, 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 ए देखें राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। फिर बी में 4 है, देश हितैषणी सभा, महाराणा सज्जन सिंह। वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारठ। सर्व हितैषणी सभा, स्वामी गोपाल दास। राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। ठीक। देश हितैषणी सभा, हितैषणी सज्जन सिंह है ना भाई, नाम भी ऐसा काम भी ऐसा, हितैषणी सज्जन सिंह। फिर वीर भारत सभा, नाम भी काम भी, केसरी सिंह बारठ, वीर भारत सभा। और सर्व हितैषणी, ये भाई देश हितैषणी सभा है और ये सर्व हितैषणी सभा है। इसमें कौन है? डी में 3, स्वामी गोपाल दास। ऐसे होते हैं कंफ्यूज। देख राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने स्थापना की। ठीक है। देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा, हितैषणी सज्जन। ठीक। वीर भारत सभा, वीर केसरी सिंह बारठ, कोई समस्या नहीं। अब ये सर्व हितैषणी है, सर्व हितैषणी, ये स्वामी गोपाल दास है। सर्व हितैषणी स्वामी गोपाल दास। सर्व यहाँ आ रहा है कौन सा? सर्व हितैषणी, तो यहाँ भी स्वामी है। राजस्थान सेवा संघ, कोई समस्या नहीं। देश हितैषणी में ये आ गया सज्जन, और वीर भारत सभा में केसरी सिंह बारठ है। ऐसे ही याद करने पड़ेगा, कैसे भी तुक वुक लगा के मैनेज करके एडजस्ट करके, जिससे कि याद रह जाए। निम्न में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? अपन को तो नहीं आता, सीधी बात ये है ना। पुस्तक लेखक असंगत है, ये तो पता है, सूरज प्रकाश कर्णिदान किया। ऐसे भाई सूरज से किरण निकल रही, कर्णिदान, ये तो याद है। अब देश दर्पण, शंकरदान सामूर। ठीक है। रघुनाथ रूपक, मंचाराम सेवक, मंचाराम सेवक। जब असंगत है, कृतार बावनी, कवि ईश्वरदास, ये नहीं है, ये पता नहीं किसकी है। जब देश दर्पण, शंकरदान सामोर, देश दर्पण, शंकरदान सामोर।
शंकरदान सामोर। देश दर्पण। देश दर्पण किसकी रचना है? जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आया होता है, इनमें से भी टूट तोड़ मरोड़ के अलग अलग जगह पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देश दर्पण। शंकरदान सामोर। सूरज प्रकाश खंडीदान, ये तो याद है, सूरज प्रकाश खंडीदान। देश दर्पण शंकरदान सामोर। रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक। ठीक। कौन सा है? 15वां। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग पुरास्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? पुरास्थल और संबंधित जिला, यानी कि पुरास्थल कौन से जिले से संबंधित नहीं है, यानी कौन कौन से जिले में स्थित है? सुनारी झुंझुनू में है, कोई दिक्कत नहीं। सु से झू, सुनारी झुंझुनू, ठीक है। फिर गुलंड राजसमंद, ये भी याद है। जोधपुरा, ये भी याद है, जोधपुरा जयपुर। ओजियाना जोधपुर है, हैं? हाँ, ओजियाना जोधपुर होना चाहिए शायद, सही है। सु से सु झुंझुनू, सु झू सुनारी झुंझुनू। गिलुंड राजसमंद, जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा से जोधपुर मत कर देना। और ये ओजियाना चित्तौड़गढ़, ये नहीं है, ओजियाना शायद जोधपुर है। सुनारी झुंझुनू, गिलुंड राजसमंद, जोधपुरा जयपुर। निम्न में से कौन सा युग मुद्रा रियासत सुमेलित नहीं है? यानी कि अब बात आ रही है मुद्राएं और रियासत की, आपस में सम्मिलित नहीं है। जब अकेशाही, पता नहीं यार ये अकेशाही का। गजशाही, ये तो पता है, गजशाही जोधपुर। झाड़शाही जयपुर, ये भी याद है। झाड़शाही सिक्के जयपुर। अकेशाही जैसलमेर। झाड़शाही जयपुर। गजशाही जोधपुर। विजयशाही नहीं है, ठीक, विजयशाही का पता भी नहीं है कहाँ है। जब अकेशाही जैसलमेर, अकेशाही जैसलमेर, ठीक है ना भाई, जैसलमेर रेत के दौड़ वाला। झाड़शाही जयपुर, ये याद है ना। गज यानी कि हाथी जोधपुर। विजयशाही का पता नहीं। अकेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर। अकेशाही, ये याद नहीं है यार दूर दूर तक। अकेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर। आगे चलते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी, ये तो 9वीं किताब में है। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय के रैण शाखा के प्रवर्तक थे। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है रैण शाखा संबंधित है रामस्नेही संप्रदाय से। संत दरियाव जी संबंधित है रैण शाखा से। यहाँ पर किस संप्रदाय से? रामस्नेही संप्रदाय से। वो ऑप्शन हमेशा ऐसे देता है जैसे कि रामस्नेही संप्रदाय दिया है तो रामचरण जरूर देगा, ठीक है। तो रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। रैण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी। लोकल मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर मत कर देना भाई। लोकला उदयपुर 19। आवानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है? यानी कि 1 और 2। इसका मतलब यहाँ निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत
यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। सही है। हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यानी कि चौहान पहले किन के सामंत थे? प्रतिहारों के। आई बात समझ में? एक तो ये पता चले अपन को, चौहान पहले किन के सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, देख भी चुके हैं इसको अपन, शानदार गजब है एकदम। कुबेले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुबेले माला 18 है भाई। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28 मत कर देना भाई। कुबेले माला ग्रंथ है, ठीक है ना, 18। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये करण से है, अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग। जब अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शूटिंग से है शायद ये अवनी लेखरा, और विवान कपूर राइफल शूटिंग। अवनी लेखरा यहाँ पर धावक है, पता नहीं यार। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग। ठीक। 23 ऑप्शन देख, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो, राइफल शूटिंग। इसके बाद में बतलू बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? मांड गायन। बतूल बेगम का संबंध। अच्छा, यार ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं? बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? मांड गायन। राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? फिनटेक है, ठीक है ना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर है भाई। ऐसे क्वेश्चन आरएस में भी आते हैं, जोधपुर में। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? IM शक्ति उड़ान योजना। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को। आई बात समझ में? IM शक्ति उड़ान योजना जोधपुर। मांड गायन बतूल बेगम का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? मितेश निर्मोही। क्वेश्चन आ चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मितेश निर्मोही। नाम देख, अनुराधा शर्मा, नमिता गोखले, राज राही, मितेश निर्मोही। 28 विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? 5 फरवरी 2022 चौंप जयपुर 5 फरवरी 2022। विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम कौन से? तीसरे। आई बात समझ में? चौंप जयपुर। 5 फरवरी की बात है भाई। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान किस जिले को, देश की बात आ रही है ना, और ये बात पक्की है जो राजस्थान से संबंधित है, और वो
देश में फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आ रही है तो वो क्वेश्चन 100% आएगा। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? डूंगरपुर। करंट से है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? अप्रैल 2022। अप्रैल 2022। ये परीक्षा कब लगी थी? पता चल जाएगा कि भाई करंट कब कब का आता है। 18/6/2022। अप्रैल 2022। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। कोई दिक्कत नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब ये साइंस से है। डीपीटी टीका है, डॉट्स क्षय रोग है, एड्रेलिन हार्मोन है, एबी रक्त समूह सर्वदाता तो ओ होता है, ये गलत है भाई। है डीपीटी टीका है, डॉट्स क्षय रोग है, डॉट्स एड्रेलिन हार्मोन्स। 32 के बाद 33। अग्नेय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? अग्नेय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइपेन। पता नहीं यार, साइंस है, 10वीं तक की साइंस ही आई। अग्नेय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइपेन। लाइपेन। अमाइलेज मत कर देना भाई, लाइपेज है। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है, अग्नेय रस में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 है। ये इसने भी ऑप्शन 11.9 दिया है तो 11.2 कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रेलिन। कोई समस्या नहीं, एड्रेलिन। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायिता भेड़ है। कोई दिक्कत नहीं, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायिता भेड़। एड्रेलिन 11.2। फिर लाइपेज। आगे चलते हैं। साइंस तो यार फिर भी ठीक है यार, अगर पढ़ ली जाए तो और भी अच्छी हो सकती है साइंस। निम्न में कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? प्रतिऑक्सीकारक इंग्लिश देखें क्या इसकी? 37। हाँ ये रही ना ऊपर इंग्लिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट? प्रतिऑक्सीकारक नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट। एस्पार्टेम। पता नहीं भाई, इनमें कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? एस्पार्टेम। विटामिन ई, सेलेनियम, लाइकोपेन। पता नहीं यार इसका तो देख, विटामिन को तो जानते हैं है ना, लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, यानी कि एस्पार्टेम नहीं है, जबकि सेलेनियम है, विटामिन ई है, लाइकोपेन है, नहीं है एस्पार्टेम। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला अम्बोलगेटा। मेडुला अम्बोलगेटा। सेरेब्रम पोन्स सेरेबेलम नहीं, मेडुला अम्बोलगेटा। आएगा समझ में? 38। अब भाई 39। कौन सा जीव
काला आजार बीमारी का कारण है। वैसे जे ऑर्गेनिज्म कैसे द काला आजार डाइजेस लिजमेनिया लिस्मेनिया। वैसे तो अगर इसमें अड़ंगा भी देते हैं ना तो हो जाता लिजमेनिया लिस्मेनिया। काला आजार बीमारी का कारण है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांतों का एनिमल परत। कोई दिक्कत नहीं, दांतों का एनिमल परत है, एनिमल परत है भाई, टच एनिमल। कौन सा कथन सत्य है? सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये तो सही है। सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। ए आर दोनों सत्य है। 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। ए आर दोनों सत्य है। अब चलते हैं 42 पे। 74 डिग्री 75 डिग्री सबसे बड़ी खारे पानी की। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? ये तो याद है, तापीय तय से सूरतगढ़, सूरतगढ़ थर्मल। देखने की जरूरत ही नहीं है ना, तापीय सबसे बड़ा सूरतगढ़ थर्मल। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जब भाई देख सी बोल रहा है, सी का मतलब ये है, यह पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है। ये नहीं है, आएगा समझ में। ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये A7 में ही है। नहीं, इनमें दोनों में नहीं है यार। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, भाखड़ा नहर परियोजना। और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। यह पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। AVD। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा जब सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। सिरोही, अजमेर, टोंक, टोंक, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। भी नहीं, भीलवाड़ा में काली आ जाती है, बांसवाड़ा में भी काली आ जाती है। ठीक है ना, कोटा में भी काली है। ये पूछ रहा है लाल व पीली मृदा जब सवाई माधोपुर, सिरोही है ना, माउंट आबू, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। ठीक है भाई। 45 सम्मिलित कीजिए। जो सम्मिलित कीजिए तो अपन करें क्या? देख, डेगाना, डेगाना, डेगाना में मिलता है क्या? मांडो की पाल, झामरा कोटड़ा। झामरा कोटड़ा में मिलता है क्या? मिलता है झामर कोटड़ा में मिलता है भाई साहब। झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट कर देता है, चल है ना। सी में सी। डेगाना में टंगस्टन। जब ये ए में एक, नहीं टंगस्टन। गोट मांगलोद, गोट मांगलोद। अब ये याद है लेकिन ये रिवीजन की वजह से मामला गोल हो रहा है। जब सुन, जिप्सम, 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 जिप्सम। डेगाना में टंगस्टन है, ए में एक है। हाँ, ऐसे ही तो बात होती है। ये है भाई, है ना, एक क्लियर हो तो सब बात हो जाए। डेगाना,
डेगाना टंगस्टन। अब 1 2 3 4 है वैसे इसमें, है ना। डेगाना टंगस्टन, डेगाना टंगस्टन, मांडो की पाल, फॉल्स पार, झामर कोटड़ा, ये भी सही था अपना यार, झामर कोटड़ा, रॉक फास्फेट, गोट मांगलोद, जिप्सम। अब ये याद ऐसे किया था, है ना, देख, डेगाना, डेगाना टंगस्टन, ठीक है। मांडो की पाल, मांडो की पाल, तो मांडो की पाल, फॉल्स पार, कोई दिक्कत है, पा, फॉल्स पार है, फॉल्स पार, पाल से पार। और झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा नाम भी ऐसा है तो रॉक फास्फेट भी ऐसा है, झामर कोटड़ा, रॉक फास्फेट। और गोट, गोट यानी कि जिप्सम, जिप्सम यानी सीमेंट, है ना, ऐसे मिलता है। जिप्सम से तो बनता है सीमेंट, तो गोट मांगलोद, डेगाना टंगस्टन, मांडो की पाल, फॉल्स पार, झामर कोटड़ा, कोटड़ा, रॉक फास्फेट, और गोट मांगलोद, जिप्सम। कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? ईएडी जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, जबकि DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान। जब भैया देख, DB का मतलब हो गया उत्तरी राजस्थान, जैसे कि ये अपना, एक मिनट देख, ये राजस्थान है, कुछ ऐसे है ना। EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ये सम्मिलित नहीं है, चल ठीक, हटा दे इसको, है ना। अब DW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DBW, DBW, DB, DB, ये आ गया किसमें, उत्तरी में, है ना, उत्तरी में। जब पूर्वी राजस्थान आ गया ना, ये जब ये कैंसिल कर दिया अपन ने, DBW उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान DA, और CA दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, ये वाला इसकी नहीं आई है, किसके अनुसार है, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी, DB, है ना, DA मध्य, CA दक्षिण पूर्वी। चलो आगे चलते हैं। अब है भैया, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? ये RBSC बुक से है, झुंझुनू, झुंझुनू, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? AM हेरॉन, AM हेरॉन, यार ये नहीं पढ़ा यार। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? ये कोई बुक से नहीं है, RBSC के से। AM हेरॉन, तो कोई बात नहीं, तो 10 बार क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं यार। प्री कैम्बियन AM हेरॉन ना। अब 49, 49, 49, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, देखा तो नहीं है, तो दिखा भी नहीं है, ये आता भी नहीं है पढ़ पे, करें क्या कोशिश करते हैं, चलो ना देख। ये राजस्थान है,
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब बांसवाड़ा, जब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 23 डिग्री से 73 है, पर कितना है 23 डिग्री से, यही तो बात है। जब निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, यहाँ बांसवाड़ा है। जैसलमेर, अगर वो याद होता ना वो कि 23 डिग्री से 30 डिग्री, 23 डिग्री से 30 डिग्री, हाँ चल 23 डिग्री से 30 डिग्री और 69 से 69, जब बांसवाड़ा का ये कर दिया 78 है भाई। नहीं नहीं ये नहीं है, चल देख ले यार। 3 2 4 1, 3 2 4 1, जब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का है 3, नहीं नहीं नहीं, हाँ बांसवाड़ा एरिया और इसका है क्या 23 डिग्री 3 उत्तर। बांसवाड़ा, उत्तरी, उसमें उत्तरी साइड में तो है राजस्थान, जैसे कि ये भारत है ना, तो ये वो गई, तो ये कर्क रेखा के मध्य रेखा, बृहस्पति रेखा, ये मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है भारत के, कर्क रेखा, मकर रेखा। जब ये वर्ड है, जब ये बृहस्पति रेखा है, बृहस्पति रेखा है, जब बृहस्पति रेखा है ना, तो इसके ऊपर है भारत। जब ये कर्क रेखा, मकर रेखा, इसमें में ये बृहस्पति रेखा, जब ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा जा रही है ये, जब ये इससे ऊपर है तो ये उत्तरी एरिया में ही तो होगा। जब ए में 3, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तर। जैसलमेर बी में 2, जैसलमेर, जैसलमेर यानी कि 69 डिग्री 30 इंच है ना। और धौलपुर 78, 69 से 78 यार, लगभग में पहुंच गया लेकिन कन्फर्म नहीं था मामला। 69 से ये 78, ठीक। और बांसवाड़ा है ना 23 से 2 देख, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में क्या है ऑप्शन में 3 है, 3 है तो 3 का मतलब 23 डिग्री 3 उत्तर। जब ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा है तो ये 23 डिग्री 3 उत्तर हो गया। इसके बाद में जैसलमेर में तो 69 30, ये जैसलमेर 69 30 है ना। फिर धौलपुर में सी में 4 यानी कि 78 17, ये धौलपुर 78 17। फिर गंगानगर में 1 यानी कि 30 डिग्री 12, तो ये देखे जाए तो ये क्षेत्रफल ही हो गया। देख 23, 23 से 30 7 है ना, 23 से 30 और 6 9 से 7 8,
ठीक, ये 6 9 है, ये 7 8 है, 6 का 7 हो गया और 9 का 8 हो गया, 2 3 और 3 का ये 30 हो गया। ऐसे याद किया था अपन ने ये। जब राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया क्या, है ना, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, ठीक भाई। 23 से 7 जोड़ा 30 हैं, ये जो है ना, ये 12 और ये 17, इनसे भी मामला गोलमोल हो जाता है। 23 डिग्री 3, 23 डिग्री 3 और फिर 30 डिग्री 12, ठीक। अब इधर से जा रहा है ये, है ना, पूरब 23 डिग्री 3 उत्तर से, है ना, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12, ठीक, अक्षांश। और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। जब 23 3 और 30 12 उत्तर, ये अक्षांश हो गए, और ये देशांतर है 69 30 से 78 17। कौन सा सत्य है? जब इसको ही हटाते हैं भाई, है ना। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। यांत्रिक यानी कि मशीनी, चल मान ली बात तेरी। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयोग, ये में कोई समस्या नहीं। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, चल मान ली। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सूरतगढ़, सू में ऊ की मात्रा और रूस में भी ऊ की मात्रा, सूरतगढ़ रूस। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस ने की, ठीक है ना भाई। और एक और क्वेश्चन और आया था ना अभी सूरतगढ़ से संबंधित, एरिया ना ये। सबसे बड़ा ताप ये बता, सूरतगढ़ थर्मल। कहाँ थे अपन? हाँ, यहाँ थे भाई हम। कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी का मतलब हो गया क्या, ये और ये वाला सा, सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उत्पादकता देने वाली किस्म है, माही कंचन। इसको हटा दे, है ना, ये कंफ्यूज करता है। चावल की उच्च उत्पादकता, लेकिन ये उच्च उत्पादकता वाली देने वाली किस्म नहीं है। माही कंचन भेड़ों की भी फसल है, मक्का की भी है शायद, कंफ्यूज मामला है। और ये रीजनिंग आ गई भाई, रीजनिंग रीजनिंग देख लेना अगर आप करना चाहते हो तो, है। कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर है ये, रीजनिंग है भैया। रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रीजनिंग के परीक्षा ही क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ आ गई अब, है ना, मैथ आ गई।
कोहरा, दृश्यता, एडस, कोहरा, कोहरा, कोहरा से जैसे कि दृश्यता प्रभावित होती है, ऐसे ही एडस से प्रतिरोध। सही है। रीजनिंग का काफ़ी क्वेश्चन है यार। ठीक, ये पेपर हो गया भाई एक। अब अगला पेपर कौन सा है? मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा। इसको पढ़ेंगे बाद में। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।